नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 2024 लोकसभा में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी कई बदलाव पर काम कर रही है। बदलाव की ये प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से शुरू होगी। आगामी लोकसभा चुनाव की मजबूत तैयारी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ही नहीं बल्कि राज्यों और केंद्रीय संगठन में भी अहम बदलाव होंगे। 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विस्तार को अंजाम देने की विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के कुछ सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद 8 जनवरी को रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैराथन बैठक हुई और कई घंटे चली इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी मंत्रिमंडल का ये अंतिम विस्तार होगा। यही कारण है कि इसके लिए व्यापक स्तर पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार के जरिए राज्यों के समीकरण साधने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके जरिए राज्यों के सियासी सामाजिक समीकरण साधे जाएंगे। संभवतः भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक बार फिर से शीर्ष स्तर पर विमर्श की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार सहयोगियों का खास ख्याल रखा जाएगा। दरअसल मोदी सरकार और भाजपा इस धारणा को खत्म करना चाहती है कि उसका रुख सहयोगी दल विरोधी है। जेडीयू अकाली दल के राज्य के छोड़ने शिवसेना में बिखराव के कारण भाजपा पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में विस्तार में सहयोगियों के लिए बेहतर संभावना उपलब्ध कराए जाने के आसार है। सूत्रों का ये भी कहना है कि बिहार में सियासी समीकरण साधने के लिए चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। नीतीश के करीबियों में शुमार रहे आरसीपी सिंह को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं इसके अलावा शिवसेना के साथ आए धड़े से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री बनाए जाने और पहले से मंत्रिमंडल में शामिल कुछ सहयोगियों की पदोन्नति में भी के यहाँ पे आसार दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद राज्यों के संगठन में बदलाव जरूरी है और नेतृत्व परिवर्तन और केंद्रीय संगठन में अहम बदलाव पर मुहर लगेगी। योजना 15 फरवरी तक हर तरह के बदलाव को अमलीजामा पहनाने की है और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया जाएगा। बीजेपी मिशन 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों के कठिन चयन प्रक्रिया की भी शुरुआत कर चुकी है। इसके लिए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के लिए 7 मापदंड तैयार किए गए हैं। ये मापदंड है: सांसद जनता के बीच कितना रहे, जनता में कितनी स्वीकार्यता है, सांसद अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं, सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे किया अभी तक गया है, इस पर भी निगाहें रहेगी। साथ ही साथ सरकार की योजनाएं पहुंची या जनता तक नहीं पहुंची, कामकाज जनता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, जनता के साथ सांसद का व्यवहार कैसा रहा, ये भी तय किया गया है कि पार्टी के द्वारा तय किए गए 7 मापदंडों पर जो सांसद खरा उतरेगा टिकट उसी को मिलेगा, नहीं तो उम्मीदवार बदल दिया जाएगा। वहीं भाजपा उन सीटों पर अपना विशेष फोकस कर रही है जहां पर 2019 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी इन सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्लस्टर प्लान तैयार कर चुकी है। योजना के पहले चरण में इन 144 सीटों के लिए बड़े केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। इन केंद्रीय मंत्रियों को इन सीटों का दौरा करने और भाजपा कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ बैठक करने के लिए कहा गया है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर के मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के। आपका भी बहुत स्वागत है। और जयकरण वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता है। आपका स्वागत है। आर के मिश्रा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। क्या मिशन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है और किन किन चीजों पर फिलहाल फोकस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए नेहा जी, ऐसा है, ऐसे किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि 2023 के अंदर में 9 विधानसभा के चुनाव हैं और आगे 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो ऐसे सारी जो सतत प्रक्रिया है
निश्चित तौर पर संगठन के अंदर में फेरबदल होनी निश्चित है। और जहां तक बात है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे मंडल स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, हमने देखा है जो कि बहुत बार ऐसे बदलाव हुए हैं। और निश्चित तौर पर हम उन सारे रिपोर्ट कार्ड को भी ध्यान में रखेंगे जो सांसद अपने क्षेत्र में गए, उनके साथ क्या स्वीकार्यता है, जनता के किस विषय के साथ उनकी जुड़ाव रहे, उनके जनता के को योजनाओं का लाभ मिला नहीं मिला, ये सारे रिपोर्ट कार्ड के अंदर में होंगे। जो एक पैरामीटर होगा, उस पैरामीटर के ऊपर में जो खड़ा उतरेगा निश्चित तौर पर टिकट उन्हीं को दिया जाएगा। देखिए, हर एक पार्टी, अभी हमने सुना जैसे समाजवादी पार्टी के अंदर में भी मकर संक्रांति के बाद संगठन में बहुत सारे बदलाव होने हैं। तो ऐसे ये जो सतत प्रक्रिया है, ये हमने देखा है जो कि हर पार्टियां करती है। और निश्चित तौर पर भाजपा ऐसी संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो ऐसे संगठन के ऊपर में सबका फोकस होता है। और हम उन सारे रिपोर्ट कार्डों को ध्यान में रखते हुए ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है मिश्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल उन आरोपों को खत्म करना चाहती है, उस धारणा को खत्म करना चाहती है जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का रुख सहयोगी विरोधी है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार सहयोगियों पर ज्यादा ध्यान आकर्षित किया जा सकता है या फिर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नेहा जी, आपने जो प्रश्न किया, निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न बहुत बार हमने देखा है जो कि हमारे सामने भी आते हैं और उसके ऊपर में स्पष्टीकरण देना होता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा हमारे पास साथ जो भी सहयोगी संगठन रहे, चाहे अकाली दल रहा, चाहे जनता दल यूनाइटेड रहा, सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। देखिए, कहीं कहीं जब होता है आपकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती है, आप करना कुछ चाहते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, और जो एक समेट करके चलने की जहां तक बात है, एक पार्टी को, एक गठबंधन को, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है जो कि इस तरह की ऊंचाई नीचाई हो गई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की बात को ध्यान में रखा जाएगा। और ऐसे कोई भी घटक दल जो भी होंगे, उनको बिल्कुल उनको विश्वास में लेकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत है। हमने देखा है कि किस तरह से विपक्षी हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते आए हैं, निश्चित तौर पर सब चीज का ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जयकिरण वर्मा जी, अब सवाल इस बात को लेकर, देखिए इस मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। आपकी भी भारत जोड़ो यात्रा इसी से जोड़कर देखी जाए क्या? 2024 की तैयारी कांग्रेस कर रही है क्या? नेहा जी, देखिए, माननीय राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको कहीं से वोट से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा या देश के प्रति समर्पण वोट से जोड़ना थोड़ा से ठीक नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, जो मोदी साहब ने निर्णय लिया है मंत्रिमंडल में विस्तार का या बदलाव का, देखिए आज पूरे देश की जनता मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं देखना चाहती, वो प्रधानमंत्री जी का बदलाव करना चाहती है। तो प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव करके अपनी कमियों को छुपा नहीं सकते, अपने द्वारा किए गए कृत्यों को दबा नहीं सकते, क्योंकि माननीय मोदी जी ने इतने पूरे कार्यकाल में, दो कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इस देश का फायदा हो, देश में लोगों का फायदा हो, देश में नौजवानों का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, महिलाओं का फायदा हो, मजदूरों का फायदा हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम दो और हमारे दो की राजनीति पर ला करके हमारे भारत देश को छोड़ देने का काम किया है। ठीक है, मैं मिश्रा जी से एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं रुक करती हूँ आपका। मिश्रा जी, अब जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं देखिए, अब तो बदलाव मंत्रिमंडल में नहीं चाहिए, बदलाव तो देश की सत्ता में चाहिए, प्रधानमंत्री का बदलाव चाहती है अब जनता। देखिए नेहा जी, देखिए, हमने हमेशा से गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, ये सब के सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया। अब ये कह रहे हैं 2014-2019 में हम ऐसे थोड़ी जीत गए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिला। 2014 के बाद जब हम 2019 में जब चुनाव में गए थे, तो सबने कहा था जो कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, ये इनके बहुत सारे सीट घट जाएंगे। हमने देखा 2014 के मतलब, तो कह रहे कुछ ऐसा काम ही आप लोगों ने नहीं किया है, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं आप लोग। देखिए, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती आ रही है और इसका इतिहास रहा है। कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्तमान नहीं कह रहा है, बल्कि इसका इतिहास रहा है। जैसे कैसे 17 करोड़ गरीब को एक झटके में 2013 के अंदर में 17 करोड़ गरीब को इन्होंने सीधा गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। ये सारी बातें इतिहास के अंदर में दर्ज है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इनका एक रिकॉर्ड कह रहा है। कांग्रेस चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे, चाहे कहीं से भी करे, किसी तरह की कटाक्ष करे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार जो 55 सालों में रही है, जिनका लेखा जोखा सबके सामने में है, तभी
आज अगर 85% चुनाव ये विधानसभा के अंदर में और 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, ये कोई मैं नहीं कह रहा बल्कि ठीक है वर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं रामप्रकाश पांडे जी का रुख करूं। नहीं, ठीक बात नेहा जी। देखिए, जब भारत जोड़ो की यात्रा की बात आती है तो यात्रा हटा दीजिए, भारत जोड़ो के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी और संघ को नफरत होने लगती है। इनके मन तन चिलबिला उठते हैं। देखिए, इसी को देखते हुए जब कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता भारत जोड़ो भारत एकता की बात करती है तो इनके जहां से उपजे हुए हैं, इनके परिवार वाले, इनके मुखिया मोहन भागवत जी परदेशों में जाकर के नफरत की आग को बोना चाहते हैं, नफरत लेकर हो जाना चाहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मोहन भागवत जी की वो नफरती चाल इस देश और प्रदेश में सफल ना होने पावे, हमारा देश और प्रदेश शांत रहे, यही से मेरे ईश्वर से कामना है। ठीक है चलिए मैं आती हूँ मिश्रा जी। उससे पहले मैं रामप्रकाश पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। पांडे जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही है, सहयोगियों को जगह देने की बात की जा रही है, कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भले ही वो इस बात से इनकार कर रही हो, इसे चुनावी फायदा लेने की हम कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन इसका समापन कार्यक्रम जहां पर है वहां पर तमाम और विपक्षी पार्टियों को भी बुलाया गया है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसे चुनावी रणनीति से अलग करके नहीं देख सकते, भले ही कांग्रेस मना कर रही हो, लेकिन आप लोगों की कैसे 2024 को लेकर तैयारियां हैं? सपने तो आपने भी खूब संजोए हैं। हमारी भी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। दीदी सुरक्षा कवच बोल के हमारा एक कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसमें जनता के पास तमाम हमारे नेतृत्व पहुंच रहे हैं और दीदी के जितने भी जनमुखी कार्य है उनसे अवगत करा रहे हैं कि हम किस किस तरह से और आगे भी किस तरह से उन्नति की तरफ चलेंगे। तो इस तरह से कार्य चल रहा है हमारा भी। और जहां तक ये भाजपा की बात है तो अभी जनता केंद्रीय स्तर में विस्तार से नहीं, जो जिस तरह से देखे आज द्रव्य मूल्य की वृद्धि हुई है जिससे त्राहिमाम कर रही है, आज हर चीज का दाम और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जनता उसको देख के बढ़े। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी। कैसे हार मिलेगी? एकजुटता दिखाएंगे क्या? विपक्षी पार्टी एकजुट होगी क्या? और ममता बनर्जी इसकी अगुवाई करेंगे या राहुल गांधी इसकी अगुवाई करेंगे? देखिए, वो बात की बात है, पहले तो हम सारे एक होके पहले तो इनको परास्त करेंगे, जनता के पास इन चीजों को लेके जाएंगे कि इनके वादे क्या थे, इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। चलिए, समापन कार्यक्रम में जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम है 30 तारीख को, जाएंगे वहां पर? देखिए, अभी ममता बनर्जी के अभी अपनी इलाकों में कार्य है, जा सकती है, नहीं भी जा सकती है, तक कोई मुद्दा नहीं हुआ है, बाद में देखा जाएगा। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख कर लेते हैं मिश्रा जी का। मिश्रा जी, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात की जा रही है तो क्या लगता है कि इसी से 2024 फतेह की जाएगी? और दूसरी बात ये कि बिहार में क्योंकि उपचुनाव हुआ था, वहां पर चिराग पासवान की भूमिका भी अहम मानी जा रही थी उसमें फतेह हासिल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए। चिराग पासवान को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ये भी कहा जा रहा है, इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए सर। नेहा जी, देखिए, ऐसे किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबको साथ में लेकर के चलने की बात हो रही है। निश्चित तौर पर ऐसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर में ऐसे जगह बिल्कुल मिल सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस कह रही है आप तो साथ चलने की बात कर रहे, कोई आपके साथ चलना नहीं चाहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल साथ चलने की तैयारी भी है और सबने अपने इरादे स्पष्ट भी कर दिए हैं। अब देखिए, अति महत्वाकांक्षी होकर के आप एक गठबंधन को नहीं चला सकते, कोई भी पार्टी हो। अब एक चाहे अकाली दल की बात कर लें या जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें। अब इसके साथ मैं नया जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसे अभी बात हो रही थी, अभी विपक्षी एकता की बात हो रही थी। मैं आपको बताऊं, 2 या 4 दिन पहले की बात है, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह जी का बयान आया था जो नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और वही स्वीकार्य हैं। अब देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी जी भी ताल ठोक रहे हैं, ममता दीदी भी कह रही है कि नहीं, मैं ही पीएम मटेरियल हूँ, इधर शरद यादव भी कह रहे हैं। तो मतलब आप आश्वस्त हैं कि विपक्षी एकता एकजुट होगी नहीं और हमारा सिक्का चलता रहेगा, आप लोग आश्वस्त है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इस बात आश्वस्त की नहीं होती, बात है कि जब चुनाव में जाते हैं
चुनौतियां बहुत होती है, लेकिन ये जरूर है जनता ने अपने इरादे स्पष्ट करके रखे हुए हैं जो हमें चुनना किसे है। ये विपक्षी एकता की बातें करते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर ले, चाहे और कोई भी यात्रा कर ले, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई सफलता नहीं। लेकिन आप लोगों पे तो ये आरोप लगते रहे ना, ये तो चलिए विपक्षी एकता की बात है, आप तो कहते हैं आप अपने सहयोगियों को ही नहीं छोड़ते, विपक्षी पार्टियां कहती, जेडीयू कहती है देखिए हम इनके साथ थे, हमें खाने की कोशिश कर रहे थे, शिवसेना इनके साथ थी, शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, एलजेपी का जो आपने काम किया वो तो सबको पता ही है। ये कह रहे हैं कि जिसके साथ रहते हैं उसी को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। नहीं, ऐसा है। देखिए ये सारे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है और विपक्ष का इसी से, देखिए राजनीति में क्या है, अगर आप आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो आप जीवंत नहीं रहेंगे, कोई भी पार्टी आपकी जीवंत नहीं रहेगी, तो इस तरह की बातें चलती रहती है। मुझे लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को, मिश्रा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आरोप लगाते रहे, हम तो अपने चाल में चलते रहेंगे। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे, वर्मा जी जल्दी से बात रखिए। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी को आपने ठीक कहा। देखिए कौन मंत्री बनता है कौन नहीं बनता है, मैं तो चाहता हूं कि मीडिया से भी कोई लोग बन जाए, क्योंकि हमारे देश की मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है, बाहर रहकर शामिल नहीं हुई है। मीडिया से भी एक आध मंत्री बनना चाहिए, और हो सके तो जो जिन संस्थानों ने अंदर खाने रह करके उनको मदद किया है और जनता के साथ अन्याय किया है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती या कांग्रेस चाहे जो कर ले। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत ये है कि जब जब इस देश को बनाने की बारी आई है, जब जब देश के लोग, देश की जनता बनाने के लिए देश के साथ खड़ा हुआ है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और इनके पुरखे लोग ये देश के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण देने का काम किया, संघ के भागवत जी के बयान को भी बताया, उनके प्रोग्राम को भी बताया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आने वाला समय आज प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बड़ी बात नहीं है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता हो कि मोदी के अलावा प्रधानमंत्री कोई नहीं बनना चाहता, तो भारतीय जनता पार्टी के साथी को पता होना चाहिए कि योगी जी मोदी जी को चैलेंज दे रहे हैं, उनके भेजे हुए दोस्त को बेइज्जत करके फिर वापस गुजरात भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं। नेता नेहा जी, मेरा कहना इतना है कि जिस दल में नेता होंगे, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन मोदी जी के अलावा कोई उनके रहते हुए प्रधानमंत्री बने, इसी को कहते हैं। ठीक है, कितना इत्तेफाक रखते हैं पंडित जी इनकी बातों से। वर्मा जी कह रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बने ये इतना मैटर नहीं करता है, बस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है और इसके लिए एकजुटता दिखाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो टीएमसी है, कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सिवा और कोई नहीं कर सकता, जेडीयू की तरफ से आता है बयान कि देखिए नीतीश कुमार से अच्छा पीएम मटेरियल कोई नहीं है, शरद यादव को भी वरिष्ठ होने के नाते आगे बढ़ाया जाता है। तो ये ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि देखिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अभी इतना बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए। जो आप लोगों के बयान आते हैं वो तो ये बताते हैं कि बेदखल करना बाद की बात है, पहले प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पे तय हो। जी नहीं, हमारी ममता बनर्जी जी बात है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो बात की बात है, पहले तो इन्हें परास्त किया जाए। क्योंकि ये आज भारत के साथ जो भी हो रहा है, भारत अवनति के साथ जा रहा है, लोगों के साथ अब जो इन्होंने कहा था वो किया नहीं, करनी और कथनी में इनके बहुत दूर है। आज लोग बेरोजगारी से हाहाकार मची हुई है, द्रव्य मूल्य की वृद्धि से लोगों पर हाहाकार मचा हुआ है, वहां तो कुछ भी नहीं है। लोगों के लिए जो काम करना था वो जो बोल के आए थे वो कुछ नहीं था किया इन्होंने। पहले इन्हें परास्तार करना है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो बात की बात है। ठीक है मिश्रा जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए नेहा जी, यहाँ पर हमने देखा है जो कि किस तरह से पूर्व के इतिहास में भी हमने देखा है जो किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कांग्रेस ने हमेशा सही कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर विपक्षी एकता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से ये लोग सत्याग्रह का पहले नाम दे रहे थे, ये बहुत बड़ा सत्याग्रह चल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने किया था वो गलत था, या पता नहीं ये लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं उसके बारे में। मुझे लगता है नफरत फैलाने का काम भाजपा नहीं कर रही है,
बल्कि ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ये सब सारे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और जो भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं। जनता ने अपने इरादे स्पष्ट करके रखे हुए हैं। ये तो कह रहे हैं कि अगर हम भी नफरत फैलाने का काम कर रहे होते तो भारत जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो कह रहे हैं नफरत की बाजार में एक छोटी सी प्यार की दुकान खोलने हम आए हैं। ये कह रहे हैं आप लोगों का काम है नफरत फैलाना। तो नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ये प्यार नहीं बांट रहे, ये इनके मात्र जो है भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं या जो भी है, ये मैं देख रहा हूँ ये सारे इनके कार्यकर्ता हैं और ये बिल्कुल मैनिपुलेटेड भीड़ है। ये कोई आप कहेंगे जो कि बिल्कुल दिल से जनता इनके साथ खड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इनकी करनी, इनकी पॉलिसी, इनकी नीति से सारे जनता अवगत हो चुकी है। ठीक है वर्मा जी, वर्मा जी कह रहे हैं जितनी सीटें हमने निकालनी थी वो तो निकाली ही है और इस बार जितनी हारी थी वो भी निकालेंगे और आपकी करनी का फल आपको मिलेगा, ये कह रहे हैं। नेहा जी अभी बिल्कुल संजो रहे, ये सपना जरूर संजोए हैं। मेरी शुभकामना है जो अपना सपना संजो करके रखें और मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बातें नहीं होगी। जो वास्तविकता है वो ये है कि जनता ने अपने इरादे स्पष्ट करके रखे हुए हैं। 2024 में भी ठीक है लगातार। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में वर्मा जी कुछ कह रहे सुन लेते हैं। नेहा जी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी से आप सवाल कर रही थी सहयोगी दलों के लिए। मैं बड़ी ही ईमानदारी के मैं देश की राजनीति को उतनी अच्छी तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने के नाते मैं उत्तर प्रदेश की सहयोगी दलों को बताना चाहता हूँ। देखिए माननीय मोदी जी किसी जगह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जात को किनारे नहीं किया जा सकता और मोदी के अंदर एक बहुत बड़ी चालाकी है कि जिस जात को बर्बाद करना होता है उसके एक नेता को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जैसे उदाहरण में देना चाहता हूँ, सटीक देता हूँ, सत्य देता हूँ, अगर जो इस पर ऑब्जेक्शन होगा तो मिश्रा जी जवाब देंगे। नेहा जी उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जी का एक दल है अपना दल एस, उसको मोदी जी ने अपने साथ गठबंधन में शामिल किया। आज अपना दल की ये स्थिति है कि अपना दल से सारे उनके स्वजातीय हो चाहे अन्य बिरादरी के लोग हो तो भी अपना दल में थे, वो उनका साथ छोड़कर चले गए। वो इसलिए नहीं चले गए वो भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए कि जब अनुप्रिया पटेल जी ने समझौता किया तो मंत्री भी वही बनी, एमएलसी भी वही बनी, सांसद भी वही बनना चाहते, विधायक भी बने। परिवार के अलावा मानना मोदी जी का कोई आदेश नहीं है कि आप अपने समाज को मजबूत कीजिए। और मतलब वही घुमा फिरा के आप कह रहे हैं कि देखिए पूरे दल को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और करती आ रही है। मेरे पास वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।